हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कि जैसे देखिए कॉलम है, तो कॉलम अक्सर क्या होता है कि जैसे कॉलम भरने के लिए क्या करते हैं कि फर्मा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्मा जो है वो थोड़ा सा चौड़ा अगर कॉलम है, जैसे मान लिया जाए कि 9 बाई 9 है, 10 बाई 10 है, 12 बाई 12 है, 10 12 है, 9 12 है, 9 18 है, जब तो फर्मा से कॉलम भर जाता है आसानी से। लेकिन यहाँ जहाँ पतली कॉलम की बात है, जैसे ये हमारा जो कॉलम है, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक साइड से जो है ये 4 इंची है और दूसरा साइड से 7 इंची है। मतलब जब भर करके ये कॉलम तैयार होगा तो सिर्फ 5 इंची और 9 इंची का बनेगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है, अगर इस तरह से जैसा दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक साइड ये फर्मा लगा हुआ है प्लाई का, तो अगर इसी तरह से फर्मा आप लगा देते हैं पूरा और 5 फुट तक एक ही बार ऊपर से माल डालते हैं, तो क्या होता है कि आपका कहीं कहीं पे जो है ये खाली रह जाता है कॉलम, मतलब भर नहीं पाता है। इसका कारण यही है कि जब ये कॉलम पतला होता है तो क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ रिंग है, यहाँ भी रिंग है, तो जब हम माल डालते हैं तो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक मोटी सी गिट्टी रोड़ी फंस गई तो फिर वो रोक लेता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि इसके नीचे खाली रह जाता है। तो अब मैं आपको ऐसे छोटा कॉलम, खास करके मैं छोटे कॉलम की बात कर रहा हूँ, अगर छोटे कॉलम में आपको बिल्कुल प्रॉपर भरना है ताकि आपका कॉलम खाली नहीं रहे, तो आपको ये नई तकनीक से आपको कॉलम जो भरना पड़ेगा। नई तकनीक क्या है, ये देखिए, मुझे पहले ही दिखाना चाहिए था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, इस वजह से सॉरी, मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये ईंट पूरा लगा हुआ है, ये देखिए, तो ईंटों के सहारे ये भरा जा रहा है। तो कैसे हम भरेंगे ताकि ये खाली नहीं रहेगा, तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ तक ये भर चुका है ईंट लगा करके। उसके बाद आप करेंगे क्या, इसमें क्या करना है, जैसे मान लिया जाए कि आपने यहाँ तक भर दिया है, उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ईंट लगानी पड़ेगी। ये देखिए, जैसे ईंट है तो एक ईंट हम इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ, ये 3 इंची का स्पेस बन गया। तो अब सबसे पहले हम 3 इंची जो है ये मसाला भरेंगे इसमें। ये देखिए, अब मैं कैसे भरूँगा, ये देखिए, जैसे कि ये इसमें हम माल कैसे डालेंगे, ये देखिए, इस तरह से हम माल डालेंगे। ऐसा डालने से क्या होगा कि आपका कॉलम जो है वो कहीं भी खाली नहीं रहेगा। जैसा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये खास करके छोटे कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े कॉलम में तो फर्मा लगाने के बाद अगर ऊपर से माल डाल देते हैं तो वो सारे में फैल जाता है और वो भर जाता है। लेकिन खास करके छोटे कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, 4-7 के कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं भरेगा। उसको भरने का ये तरकीब है, ये खाली कभी भी नहीं रहेगा। जैसे अब देखिए, मैंने आपके सामने ईंट लगाया, उसके बाद हमने रोड़ी मसाला डाला जो भरने का जो बना हुआ था, रोड़ी बदरपुर का मसाला। तो अब हम इसको इस तरह से खाचेंगे। देखिए, इस तरह से ये किसी भी सरिया के सहारे या किसी भी लकड़ी के टुकड़े के सहारे इस तरह से आप भरेंगे। यह देखिए, अब ये क्या हुआ कि कहीं भी आपका एक सूत भी खाली नहीं रह सकता है। यह देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यह देखिए, अब ये 3 इंची जो हमने लगाया वो अब ये हमने भर दिया है। और इस तरह से लकड़ी के सहारे मैं इसको समझ ले कि वाइब्रेट कर रहा हूँ, वाइब्रेट करके इसको पूरी अच्छी तरह से भर दिया हूँ। यह देखिए, इस तरह से भरना है आपको, तो पतले कॉलम भी कभी भी खाली नहीं रहेगा। यह देखिए, अब ये भर गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जैसे मैंने इसमें ईंट रखा था वैसे फिर आपको एक ईंट और लगा देना है इस तरह से। यह देखिए, इस तरह से आपको ईंट लगाना है। यह देखिए, अब ईंट लगाने से क्या हुआ कि 3 इंची का स्पेस फिर इसमें बन गया। अब इसमें हम फिर मसाला डालेंगे। यह देखिए, इस तरह से मसाला डालेंगे हम। इसके लिए आपको मैं ये बतला रहा हूँ, ये नहीं कि चारों साइड ईंट लगाना है, चारों साइड आपको ईंट नहीं लगाना है। सिर्फ एक साइड थोड़ा सा जो माल जहाँ से भरा जाएगा उसमें ईंटों का सहारा लेना है। बाकी जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए, पीछे जो है ये प्लाई का सेंटरिंग लगा हुआ है और इस साइड में भी लगा हुआ है। सिर्फ एक साइड जो हम ईंटों का सहारा इसलिए लिए हैं कि ताकि हम यहाँ से माल भरते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारा ये पूरा माल भर रहा है या नहीं भर रहा है। यह देखिए, इस तरह से फिर हम भर देंगे इसको। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आपको छोटे कॉलम को इसी तरह से भरना है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि चारों साइड ईंट लगाना है, चारों साइड ईंट का इस्तेमाल नहीं करना है। 3 साइड तो आपको जैसा कि ये लाइव दिखा रहा हूँ, 2 साइड तो दीवार लगी हुई है। ये देखिए, इधर भी है और इधर भी। फिर बैक साइड जो है हमने प्लाई का सेंटरिंग कर दिया है और फिर इधर भी एक हम 5 इंची का सेंटरिंग है। यहाँ से हम देखने के लिए सुविधा, अपनी जो कॉलम भर रहा है या नहीं भर रहा है उसको देखने के लिए हम यहाँ से ये काम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तक भर गया। अब इसके बाद फिर आपको वही प्रोसेस करना है जैसा कि मैं आपको दिखाया हूँ। यह देखिए,
फिर आपको एक ईंट लेनी है इस तरह से, ये देखिए ऐसा। फिर उसके बाद एक ईंट और लेनी है, ये देखिए। अब यहाँ जो क्या है 3 इंची का फिर स्पेस बन गया। अब हम इसको फिर भरेंगे मसाला, ये देखिए इस तरह से हम फिर भरेंगे। ऐसा भरने से क्या होगा, आपका पतला कॉलम भी कभी भी खाली नहीं रहेगा, कहीं से भी खाली नहीं रहेगा। ये देखिए इस तरह आपको भरना है। फिर मसाला डालने के बाद आपको इस लकड़ी का सहारा या सरिया का टुकड़ा कोई भी चीज़ ले लीजिए, इसके सहारे से आपको इस तरह से वाइब्रेट करना है। ये देखिए इस तरह से वाइब्रेट करके आपको पूरा जो है खाद करके इसको में मसाला जो है पूरा अच्छी तरह से भरना है, ताकि आपका जो कॉलम है अंदर कहीं खाली ना हो। क्योंकि खाली रहने से क्या होगा, आपका मकान जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर आपको मकान मजबूत बनाना है तो कॉलम भी आपको बिल्कुल खाली नहीं रखना है, बिल्कुल 100% भर के चलना है। और पतला कॉलम भरने का यही तरीका है। मतलब मोटे कॉलम में तो किसी तरह से भी भर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके पास कॉलम पतला है, मतलब छोटा पतला साइज़ का है, तो आपको इसी तकनीक से भरना पड़ेगा। ये देखिए अब ये हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। अब हम एक ईंट ये लगाएंगे और एक ये लगाएंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा जहाँ तक ये चुनाई हो गया था, यहाँ तक जब हम भर देंगे तो ये पूरा फाइनल हो जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको पूरा फाइनल करके दिखा दूँगा। ये देखिए इस तरह से आपको भरना है। खास करके पतले कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, मोटे कॉलम में तो चाहे जैसे ही भर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको भरना है। ये देखिए इसी तरह से आपको पतले कॉलम में भरने का जो है तरकीब अपनाना पड़ेगा आपको, जब भी आपका जो है कॉलम खाली नहीं रहेगा। ये देखिए ये पूरा जो है अब ये कॉलम हमारा पूरा भर चुका है। ये देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि वही लकड़ी के सहारे से इसको इस तरह से वाइब्रेट करके, यहाँ वाइब्रेशन मशीन नहीं लग पा रहा है, इसलिए ये जो क्या है इसी से वाइब्रेट करके आपको कॉलम भरना है। ये देखिए अब ये कॉलम जहाँ तक चुनाई हो चुकी थी वहाँ तक जो है ये कॉलम पूरा भर चुका है। ये देखिए अब ये जब आप इसकी सेंटरिंग हटाएंगे तो आपको डिफिनिट है कि ये कभी भी कहीं से भी खाली नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए अब ये पूरा भर चुका है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।